नमस्कार दोस्तों, नव वर्ष 2026 की आप सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएं। साल 2026 में कन्या राशि के स्वामी बुध अपने राशि से केंद्र में गोचर कर रहे हैं, जिससे यह साल कन्या राशि वालों के लिए पर्सनल एवं प्रोफेशनल दोनों ही दृष्टि से अच्छा कहा जा सकता है। इस साल आप अपनी क्षमताओं का, अपनी स्किल्स का भरपूर प्रयोग करके बेहतर समय और अवसरों का लाभ आप उठा सकते हैं। जो जातक स्वयं का व्यवसाय करने के इच्छुक हैं, उनके लिए वर्ष अच्छा रहेगा। इस साल आप स्वयं को साबित कर सकते हैं, बशर्ते आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। कोई बड़ी जिम्मेदारी भी आपको इस साल मिल सकती है। पिछले समय में की गई जो मेहनत थी, इसका फल इस साल 2026 में आपको प्राप्त होगा, लेकिन यह साल आपके लिए खर्चीला साबित हो सकता है, क्योंकि आप इन साल अधिक यात्राएं, घूमने फिरने, भोग विलास की वस्तुओं पर अत्यधिक खर्च करते हुए देखे जा सकते हैं। अपनी इस आदत पर आपको लगाम लगाना होगा। इसीलिए आपको सलाह दी जाती है कि फिजूल की खर्ची से खुद को बचाए रखें। नौकरी पेशा जातक जातिकों के लिए नौकरी के लिहाज से शनि की शुभ स्थिति आपको मनचाहा ट्रांसफर दिलाने में मदद करेगी। हालांकि जो लोग व्यवसायी वर्ग है, उनको इस साल सचेत रहने की जरूरत है। इस साल आपको साझेदारी से बचना होगा। व्यापार में सफलता आपको कड़ी मेहनत और लगन से काम करने के बाद ही प्राप्त होगी, क्योंकि इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। यदि आप पूरे वर्ष अच्छी मेहनत करते हैं तो करियर में आपको एक नई ऊंचाई, एक नया मुकाम प्राप्त हो सकता है। जो लोग काफ़ी लंबे समय से बेरोजगार बैठे थे, पढ़े लिखे थे, नौकरी के लिए आवेदन कर रखा था, इनकी इस साल नौकरी की तलाश खत्म होगी और कैरियर की राह पे आप आगे बढ़ते हुए देखे जा सकते हैं। जो जातक जातिकाएं कला, संगीत, फैशन, कपड़ा उद्योग के क्षेत्र जुड़े हैं, उनके लिए समय अपनी क्षमताओं को निखारने और अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए बेहतर और अच्छा दिखाई दे रहा है। इसलिए आप अपनी क्षमताओं का पूर्ण प्रयोग करें। इसी दौरान अत्यधिक धन कमाने की लालसा इस साल आपके मन में आ सकती है, लेकिन आपको सट्टेबाजी या किसी प्रकार के शॉर्टकट लेन देन से अपने आप को दूर रखना होगा, वरना वित्त संबंधी समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। यदि आपके लव लाइफ की बात की जाए तो जो लोग पहले से ही अपने रिलेशनशिप में है, उनको इस साल प्रेम की शुरुआत थोड़ी उनके अपने प्रेमिका या प्रेमी के साथ नोकझोंक तथा नाराजगी के साथ शुरू होती हुई देखी जा सकती है और आपस में अहम से टकराव हो सकता है, जिससे एक दूसरे के मध्य थोड़े वैचारिक मतभेद प्रेमी प्रेमियों के मध्य सामने आ सकते हैं। यदि आप इस साल अपने क्रोध पर नियंत्रण रख पाने में कामयाब होते हैं तो आपके प्रेम संबंधों में स्थिरता बनी रहेगी। जो लोग अकेले हैं, उनके जीवन में प्यार, दोस्ती, समृद्धि के रास्ते खुलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो अपनी भावनाओं को जताने के लिए साल बेहतर साबित हो सकता है, बशर्ते अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करें। लेकिन आपके पुराने दोस्तों के साथ कुछ मतभेद होते हुए नजर आ रहे हैं। इससे बचने के लिए आपको अपने स्वयं के नकारात्मक विचारों से बचना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। विशेषकर महिलाओं को तो इन दिनों इस साल कठोर शब्दों पर नियंत्रण रखना चाहिए और साल के मध्य पश्चात आपकी किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है, जिससे आप अपने आप को तरोताज़ा महसूस करेंगे और साथ ही उनके साथ किसी यात्रा में योजना भी बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस दौरान आपको अपने दुश्मनों से सतर्क रहना होगा। क्रोध और अहंकार से खुद को दूर बनाए रखें, तभी आपका जीवन सफल हो पाएगा। वैवाहिक जोड़ों के लिए साल बेहतर साबित हो सकता है। पति पत्नी एक साथ मिलकर घर के भीतर चल रही चुनौतियों का हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए इस साल तत्पर नजर आएंगे। एक दूसरे के साथ रोमांटिक पल बिताने के अवसर मिलने वाले हैं, लेकिन नए संबंधों को शुरू करने में सावधानी बरतें। यह साल आपकी संतान के विकास के लिहाज से थोड़ा सा चैलेंजिंग वाला रह सकता है। आपको अपने संतान पर विशेष ध्यान देना होगा और लक्ष्य पाने के लिए उन्हें कड़ी मेहनत करने के लिए आपको टाइम टू टाइम आपको मार्गदर्शन भी देना होगा। यदि आपकी विवाह योग्य संतान है तो इनके विवाह के मार्ग प्रशस्त होते नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से इस साल आपको पित्त, पेट में छाले, एसिडिटी की समस्या रह सकती है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि पूरे साल स्वस्थ बने रहने के लिए इस साल ज़्यादा मिर्ची, गरम मसाला, बाहर के फास्ट फूड के खानों से परहेज बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते रहें। हालांकि पूरे साल राहु का जो गोचर है वो आपको सहनशीलता, साहस और किसी भी रोगों से लड़ने की शक्ति में बढ़ोतरी कराएगा, जिससे आपको सभी रोगों से उबरने में मदद मिलती हुई नजर आ रही है। यदि आप लोगों की शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा के लिहाज से छात्रों के लिए साल अच्छा बना है। आप अपनी उच्च शिक्षा की यात्रा जारी रखेंगे। हालांकि साल के बीच में शिक्षा को लेकर कुछ चैलेंजेस का सामना आपको करना होगा, लेकिन फिर भी आप अपनी शिक्षा को लेकर मजबूत इरादे और अपनी योग्यता के दम पर आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। इस प्रकार कन्या राशि वालों के लिए साल कुछ खट्टा, कुछ मीठा गुजरता प्रतीत होगा। और इसके अलावा मेरे प्रिय मित्रों, आपने जीवन से जुड़ी किसी समस्या का समाधान करना चाहते हैं या अपनी कुंडली का विश्लेषण पूरा करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर से एक टेलीफोन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उसके पश्चात सीधा मैं आपसे जुड़ूंगा और समस्या का समाधान करूंगा। धन्यवाद।